आज जो कहानी मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं उस कहानी से शायद आप हैरान जरूर होंगे। जहां कश्मीर की एक कहावत है कि आप उम्र भर किसी चीज की हिफाजत करते हो, लेकिन उसके बाद जो चोर आता है एक घड़ी उसके लिए काफी है कि वो आपसे आपकी मालो दौलत छीन ले, आपसे आपका सरमाया छीन ले। इस वक्त हम दरगाह आए हुए हैं, हजरत बल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने इस वक्त हम आए। कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि वो आपको यहाँ से दिखाए। ये बिल्कुल कश्मीर यूनिवर्सिटी के सामने है और यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में कुछ वक्त पहले, कुछ अरसा पहले आग लगी थी और यहाँ पे जो दो शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका ये कहना है, इनका इल्ज़ाम है कि इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और यही वजह है कि इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और ये नाइंसाफ़ी ये चाहते हैं कि आवाम तक पहुँच जाए कि इनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है। सबसे पहले सर आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम समीर नज़ीर है। समीर नज़ीर जी, क्या मामला है और क्यों इस वक्त आप यहाँ पे बैठे हैं और हमें आपने बुलाया? मसला ऐसा है, मेरा इसमें वक्फ प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे मेरा रूम ऊपर है 3rd फ्लोर में, जो अलॉट हुआ है मुझे 2008 में। हाईएस्ट बिड मेरी थी उस टाइम पे, तो मैंने ये रूम वक्फ से अलॉट हुआ है मुझे। तो ये पिछले माह रमजान शब बारात पे इस कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। यानी कि पिछले शब बारात पे, यानी कि पिछले साल जब आग लगी थी इसी कॉम्प्लेक्स में लगी थी? इसी कॉम्प्लेक्स में लगी थी। उसके बाद हमारा सारा कुछ ये खत्म हो गया। हमारी बुक्स थी वहाँ पे, मैं बुक्स का बिजनेस करता हूँ, पब्लिशिंग करता हूँ। बुक्स खत्म हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने उसी टाइम पे काम किया, मैंने कमरा उसी टाइम बंद कर दिया। ठीक है, मैं इसी की तलाश में, फिर रोजी की तलाश में बाहर चला गया दिल्ली। वहाँ पे मैं कुछ और बिजनेस करने लगा ताकि मैं कुछ कमाऊँ, वहाँ से आऊँ, फिर से मैं ये स्टार्ट करूँ। परसों मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं अपने कमरे के ताला खोल रहा हूँ, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कमरे की दीवारें गिरी हुई। यानी कि आपका कमरा ही नहीं है? मेरा कमरा ही नहीं है कहीं पे। अच्छा। हाँ, आगे और आगे आप दिखाइए, ये आगे दीवार चढ़ी हुई है। मैं गया, मैं बोल रहा हूँ ये किसने किया है, मेरा कमरा है कहाँ पे? यहाँ पे एक बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने आप को कहता है, एमिगोज तारिक अहमद भट्ट साहब ने मेरा कमरा ग्रैब किया हुआ है। मैं उनके पास जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या भाई क्या बात है, क्यों आपने ये ऐसा किया? वो बोल रहा है मैंने ह्यूज डोनेशन दे के ये सारे कमरे मैं ले लूंगा और ये आपका इसमें कोई काम, पता नहीं कहाँ डोनेशन दी है, क्या डोनेशन, जबकि ये कमरा मुझे अलॉट हुआ है 2008 में। यहाँ पे नाज़रीन आपको बता दूं कि मैं जहाँ पे अक्सर यहाँ पे मोबाइल फोन चोरी होता है, पर्स चोरी होता है, गाड़ी चोरी होती है, अब यहाँ से मकान और कमरे भी चोरी होना शुरू हुआ है। इनका कमरा ही चोरी हुआ है और ये इस वक्त इनका इल्जाम है कि साफ तौर पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्होंने इनका कमरा ही चुराया है। आपको नहीं खबर थी कि आपका यहाँ पे कमरा, आप कहाँ थे तब से? मैं दिल्ली में बिजनेस कर रहा था, मुझे बिल्कुल कोई भी खबर नहीं। यहाँ पे आपका कमरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। जबकि मैं ऑनलाइन वक्त में पेमेंट, हर महीने पेमेंट 6700 जमा करता हूँ हर महीने। मेरे पास ये आपका हर महीने रेंट है? तो आप ऑनलाइन जमा कर रहा हूँ, ऑनलाइन जमा कर रहा हूँ रिसिप्ट। जी। आपका रूम नंबर क्या है? आपका कमरा क्या है? मेरा रूम नंबर 17 है। 17 जी 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 जी। आपका वहाँ पे रूम नंबर 17। और कोई अलॉटमेंट, कोई प्रूफ? मेरे पास ये अलॉटमेंट है सर। जी, ये अलॉटमेंट है आप? ये अलॉटमेंट है मेरी जी। और ये रिसिप्ट है फरवरी का जी। और ये सारे रिसिप्ट्स अटैच है इसके साथ। जी जी। मैं अब बोलना चाहता हूँ इन्हीं अथॉरिटी से कि मेरा कमरा गया कहाँ? मेरा कमरा, मैं अब इतना ही, मैं एलजी साहब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इसमें इंटरवीन करे और देखे मेरा कमरा गया कहाँ है, क्योंकि ये आप ही के साथ हुआ है? ये नहीं, हमारे दूसरे इनके साथ भी। जी, आपके साथ, यानी आपका भी कमरा सेम यही पोजीशन है हमारा, उसमें बाथरूम इन्होंने बनाया है। आपके कमरे में बाथरूम बना है? आप कहाँ थे तब से? मैं 1 साल हो गए था कलकत्ता में। क्या कश्मीर आर्ट बिजनेस कर रहा हूँ? कश्मीर आर्ट। कश्मीर में। तो आपको नहीं पता थी कि आपका यहाँ पे? मुझे कुछ पता नहीं, मैं आया, मैं वहाँ आज मैं 15 को आया यहाँ, फिर मैं ऊपर चला गया, मैंने देखा वहाँ बाथरूम बने हुए हैं, कमरे, दीवार, दुकान ही पता नहीं है मेरा गाँव, ढूंढने से भी नहीं मिलता है। अगर आप उसकी शेप आप देखो, मुझे दिखता ही नहीं है कुछ दुकान है क्या है। जबकि कंस्ट्रक्शन अभी जब हो रही है। आग लगी थी, कब लगी थी? 17 मार्च। 17 मार्च। जी जी। 17 मार्च शब बारात, पिछली शब बारात, रमजान। जी जी, शब बारात। जब शब बारात पे आग लगी थी यहाँ पे, उसके बाद से आपने उसमें तो कुछ नहीं था, ऐसे ही मैं चला गया था। अब मैं बाहर में बिजनेस करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, सोचा था मैं फिर से यहाँ स्टार्ट करूँ। यहाँ जाके देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ जाके तारिक साहब ने इसका भी कम रखा है। वो बोल रहा है तारिक साहब यहाँ पे आते ही नहीं है, वो खुद नहीं आते, वो बोलते हैं आप करो जो भी आपको करना है आप करो। ये काम मैंने ह्यूज डोनेशन दी हुई है अथॉरिटीज को, ये सारा मेरा है। मैं एक एक करके जो भी ऊपर जिसका अलॉट हुआ है सबके कमरे खाऊंगा,
सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ये बोल यानी कि आपको आपका इनका इल्जाम है कि इनको धमकी भी दी जा रही है धमकी भी दी और जा ये भी कह रहे हैं कि इनके मुताबिक यानी कि जितने भी बाकी लोगों के कमरे यहाँ पे हैं, रूम्स है, अलॉटेड जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, उन पे भी वो कब्जा जमाएंगे, इनकी जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है। कुछ मेरा रूम नंबर 17 है, रूम नंबर 16 है, वो चुप बैठा है क्योंकि वो डरा हुआ है। इसका इतना मतलब दबाव है, पता नहीं क्या दबाव, मुझे नहीं पता है, बट डर रहे इससे लोग, कोई सामने ही नहीं आना चाहता। मगर मैं अपना हक, जब मैं मिटूंगा, मैं अपना आप खत्म करूंगा, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। मैं अब एलजी साहब से चाहता हूं कि वो इसमें इंटरवीन करे और हमें अपना हक दिलाए। मैं कहां अब भटकूंगा, अपने फैमिली मुतलका अथॉरिटीज के पास आप गए, आपने उनको कहा कि हमारा हक यहाँ पे, हमारी प्रॉपर्टी है? मैं गया बट उन्होंने मुझे इसका कोई सपोर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं गया मुतलका के पास गया मैं, बट कोई सपोर्ट मेरे साथ नहीं हुआ। उनकी जानिब से क्या कहा जाए? कुछ भी नहीं, वो बोल रहे हैं ये आप खुद सॉर्ट आउट करो उनके साथ, आप ये बैठ के सॉर्ट आउट करो तारिक साहब के साथ, जैसे तारिक साहब कोई अथॉरिटी है। आप गए अलग से क्या? सेम क्वेश्चन यही है, मैं भी गया हूँ, इनका भी यही है, यही हाल है पूरा। आप खुद उनसे बात करो। आपका यहाँ पे क्या बिजनेस चल रहा था? अभी वो कैसे चला रहे हो आप वो बिजनेस? मैं तो बहुत मुश्किल से चला रहा हूँ। मैं कलकत्ता जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, वहाँ कमाता हूँ। यहाँ कश्मीर आर्टी था मेरा यहाँ बिजनेस का। जब वो चल गया फिर इनका तो पूरा खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद खत्म हो? हाँ, पूरा खत्म हो गया। उस वक्त कोई इंश्योरेंस, कोई माली इमदाद? कुछ नहीं हमें मिला, कुछ भी नहीं, एकदम नहीं। माली इमदाद खाली इधर जो इसके रेजिडेंट्स है ना पीछे, उनको माली इमदाद मिला। जो भी शॉप्स है उनको कोई माली इमदाद नहीं मिला। हम अब नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए माली इमदाद, हमें अपना हक चाहिए। हम खुद कमाएंगे, खुद सब कुछ ठीक करेंगे, बट हमें अपना हक चाहिए। हमें इन चोरों से बचाओ। ये गूंस है, ये मतलब ये व्हाइट कॉलर गूंस बने हुए हैं यहाँ पे। अगर ऐसे ही लोग आए, कल को ये आएगा मेरे घर के सामने दीवार चढ़ाएगा, बोलेगा ये मेरा है। अब मैं चाहता हूं कि एलजी, खाली इसमें एलजी साहब हेल्प कर सकते हैं हमारी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। दो अफराद यहाँ पे, दो दुकानदारों के साथ हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पे इल्ज़ाम है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो यहाँ पे है, उसकी जानिब से साफ तौर पे इनकी प्रॉपर्टी हड़प की गई। और आपको बखूबी ये याद होगा कि पिछले साल इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, जो बिल्कुल हजरत बल यूनिवर्सिटी के सामने है, यहाँ पे आग लगी हुई थी और ऊपर एक रेस्टोरेंट, अमीगोज रेस्टोरेंट है, वो भी जल गया था। इनका कहना है कि बिल्कुल इसके साथ में इनकी दो दुकानें थी, इनके दो कमरे थे, और जो बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ की जानिब से इनको अलॉट किए गए थे। और अलॉटमेंट इन्होंने बतौर हाईएस्ट बिड उस वक्त ली है, यानी कि 2008 में। और उसके बाद तब से लेके आज तक ये अपना जो मंथली रेंट है वो भी भरते आए हैं। लेकिन जब आग लगी इस प्रॉपर्टी में, उसके बाद इनका बिजनेस खत्म हो गया और यहाँ पे ये कारोबार कुछ भी नहीं कर पाए। किसी भी किस्म की माली इमदाद इनको उस वक्त नहीं मिली। उसके बाद ये बाहर चले गए और अब जब ये कुछ दिन पहले यहाँ पे आए तो यहाँ पे इन्होंने ये पाया कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरफ से हड़प की गई है। उस पे जो है अमीगोज के ओनर्स की जानिब से कब्जा जमा लिया गया है। ये एक पहलू है स्टोरी का, हमने एक पहलू आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे नसीहत जरूर मिली होंगी और इससे अपने साथ शेयर जरूर करेंगे। आज के शुमारे में इतना ही, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।